जी हाँ, वेलकम बैक मेरे जिगर के टुकड़ों। स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में। तो भैया आज का जो पेपर था वो ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर था वो कल के पेपर जैसे। जो आज मेरी जो बात हुई बच्चों के साथ, तो मेरे को यही पॉइंट्स निकल के आए जो कल वाली वीडियो में आपने ऑलरेडी देखे होंगे। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो आज के पेपर में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस चैप्टर से या किस सेक्शन से अकाउंटेंसी के कितने क्वेश्चंस आए थे। तो पार्टनरशिप के एज यूजुअल वही 12 से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जैसा था वैसा ही आया। कंपनीज का भी वही 8 to 10 क्वेश्चंस देखने को मिले, जिसमें से कई स्लॉट्स में हमें शेयर्स के ऊपर केस स्टडी देखने को मिली है, ओवर सब्सक्रिप्शन से लेकर। उसके अलावा एनालिसिस से थ्योरी पार्ट जो शुरू के थे वो कम आए थे, रेशियोज कैश फ्लो से ज्यादा आए थे। तो आप लगा के चलिए कितने होंगे, अराउंड 6 से 8 क्वेश्चन होंगे इसमें। एनपीओ में वही 3 से 4 क्वेश्चन, कंप्यूटराइज में वही 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये हो सकता है शायद ये कम बन रहे हो, लेकिन क्या ओवरऑल डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर बनाया गया है। एनालिसिस में 6 to 8 बहुत कम लग रहा है, शायद ज्यादा ही होंगे। बट अगेन वही बात होती है ना यार, बच्चों को याद नहीं होता बाहर आते आते। तो जितना सुनने में आया है तो वो ऐसा था। अब चलते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि आप लोगों को एक बहुत अच्छा एज है ओवर अदर्स की आप लोगों का पेपर बाद में हो रहा है। तो क्यों ना इसका भरपूर फायदा उठाया जाए, और फायदा उठवाने के लिए एडू कैप्टन आपके लिए आ चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल पे। भैया लेवल तो एज यूजुअल बच्चे कह रहे हैं इजी थे, लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस थे वो कह रहे थे मॉडरेट लेवल के थे, उन पे थोड़ा उन्हें पॉन्डर सोचना पड़ रहा था, पॉन्डर करना पड़ रहा था। तो बेसिकली मॉडरेट, अ पिंच ऑफ मॉडरेट विथ होल पेपर एट द इजी लेवल। उसके अलावा वो कह रहे फंडामेंटल्स जो थी, जो थ्योरी काफी सारी आई है आज। ठीक है, वही जैसे हमने कल बात करी थी, एक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। शेयर्स पे हमें केस स्टडी देखने को मिली है ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड कि भैया केस स्टडी जो आ रही है वो किसी भी चैप्टर से आ सकती है। कैश फ्लो से जो हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो सिर्फ कैश फ्लो के थे। तो आप लगा लीजिए कि एनालिसिस में कम से कम फिर आप लगा लो 12 से 16 क्वेश्चन होंगे फिर। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा सा अंदाजा है, क्योंकि बच्चे को थोड़ा बहुत ना क्वेश्चन याद नहीं रहते। तो 12 से 16 क्वेश्चन आप लगा के चलिएगा। उसके बाद कैश फ्लो में 4 क्वेश्चन थे। आइडेंटिफाई विच एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी का है ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी आया है वैसा का वैसा ही। उसके अलावा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इजी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, जिसमें एक क्वेश्चन आपका था कि सिंपल फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन हो गए। स्प्रेडशीट जब आप ओपन करते हैं तो कितनी शीट्स आपको नॉर्मली देखने को मिलती है, तो एक वैसा इतना इजी क्वेश्चन था। सॉरी, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। एनपीओ में जो थे वो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से तो क्या कहलाता है वो, डेफिसिट, सरप्लस, ये वो बहुत इजी थे। कोई भी सॉल्विंग क्वेश्चन नहीं आया एनपीओ में, मतलब कोई सब्सक्रिप्शन निकालना, ये ज्यादातर आए फंड बेस्ड अकाउंटिंग, बैलेंस किधर जाता है। उसके अलावा आया कि ये पर्टिकुलर चीज ये कौन से साइड पे जाएगी, कौन से अकाउंट में जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो रेशियोज में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कौन कौन सी रेशियो से अफेक्ट होती है, ये थ्योरी क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, कि कौन कौन, जैसे पहले बात हुई थी कि यार प्रॉफिटेबल रेशियोज किस किस ट्रांजैक्शन से कैसे कैसे अफेक्ट हो सकती है। एक स्लॉट में डिसोल्यूशन के ऊपर केस स्टडी आई हुई थी कि भैया डिसोल्यूशन दे दिया, केस स्टडी ये पर्टिकुलर कौन से अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक, ये वो एक्सेट्रा। रिटायरमेंट के जैसा सुनने में आ रहा है, बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वेरी फ्यू। ठीक है, डेथ के भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एक आपका एनालिसिस वाली में हेडिंग एंड सब हेडिंग वाला सीधा आया था कि भैया लूज टूल्स बताओ कहाँ जाते हैं। तो लूज टूल्स वाला क्वेश्चन आ गया एज इट इज, सीधा ही हेडिंग बता दिया, सब हेडिंग बताने वाला। कोई थ्योरी क्वेश्चन जो आज एनालिसिस से थे वो बहुत कम थे, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ये सब जो आज रिव्यू सुनने में आ रहा है। कंपैरेटिव कॉमन साइज का कई स्लॉट्स में एक भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है। शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, ठीक है,
शेयर्स में आपका वो आ जाएगा कि 4 फीट हुए हैं तो बताओ मिनिमम अमाउंट कितने पे री इशू हो सकते हैं एक्सेट्रा। तो मिनिमम अमाउंट वाले आ सकते हैं, मिनिमम री इशू, सॉरी ये मिनिमम री इशू, उसके अलावा मैक्सिमम डिस्काउंट एक्सेट्रा। तो ये सारे आज के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप इन चीजों का फायदा उठा लो। ठीक है जी, और अपनी तैयारी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये सेक्शन में छोड़ जाता हूं, और फिर आप ट्रेंड देख रहे हो कि नहीं भाई इसके तो क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आप देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं हर स्लॉट में। तो कई बच्चे हैं कि यार मैं तो छोड़ के जाऊंगा टोटली, और कहीं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि यार जितने भी मैं एनालिसिस वीडियो देख रहा हूँ सभी कह रहे हैं कि यार कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बहुत ज्यादा ईजी आ रही है, तो क्यों ना कर ले, फ्री के नंबर है मिले। बाकी क्वेश्चन में एडजस्ट हो जाते हैं वो, कि अगर किसी चैप्टर का मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो वो वहां एडजस्ट हो जाता है। तो अगेन ये आप लोगों की अपनी थिंकिंग है, मेरी एडवाइस ये रहेगी यार कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ लो। अगर बहुत इजी जैसे डीबीएमएस फुल फॉर्म ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो डीबीएमएस के कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सीएएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ये वो, तो ऐसे अगर क्वेश्चन देखने को मिल गए तो भैया वो फ्री के नंबर हैं, क्यों नहीं उनको लूट रहे हो यार आप, फिर अपना नुकसान आप खुद करोगे। तो मेक श्योर कि आप ऐसी तैयारी अपनी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, और जितना हर बारी हर पेपर में सुनने को मिलता है इजी है विद कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करिए, ताकि ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस वीडियो, आपकी प्रेपरेशन वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियोस हम बनाते रहें और आप लोगों की हेल्प होते रहे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।